मैंने क्या किया? दादी साहब अलग नाराज हैं और आप बात ही नहीं कर रहे। अब हुजूर मैं बहुत थक गया हूँ, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ सोने के लिए। बाबा इनफ। शब खैर अब्बा। शब खैर। लेकिन टाइम पे तो आ गई थी ना। कुछ भी कर लो, कोई मुझसे खुश ही नहीं होता सिवाय एक के। कौन? हम? बिल्कुल आप नहीं। दादी हुजूर की बातों की वजह से बाबा नाराज हो जाते हैं और बाबा की बातों की वजह से आप नाराज हो जाते हैं मुझसे। मैं तो शामत ही आई रहती है। दानी, आप कहाँ गई थी बेटा? बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बता सकती। क्यों? बस कुछ पर्दा नशीनों के नाम शामिल है ना। बेटा एक गुजारिश थी हमारी। दादा हुजूर गुजारिश? आप हुक्म करें। गुजारिश ही समझो बेटा। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करना जिससे हमारे खानदान या तुम्हारे बाप की परवरिश पर कोई नाम आए। बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ जरूर हूँ लेकिन स्टूपिड नहीं हूँ। सही और गलत का फर्क पता है मुझे, सब जानती हूँ। मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपकी या बाबा की इज्जत में कोई फर्क है। तुमने खुद ही तो। शब्बा खैर। रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में ऐसे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ? आपने खुद ही तो कहा है बेटा कि कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। हाँ लेकिन अब ऐसा भी थोड़ी ना है कि वो पर्दा नशीन पर्दे से बाहर निकलने के काबिल ही ना हो। वैसे भी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? चिल करें, रिलैक्स। मैं थोड़ी ना कुछ करने वाली हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं। भरोसा रखिए मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। आप सो जाए, मैं करीम को भेजती हूँ। बाय बाय। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे बेटा। नानी, किसी ने बताया नहीं कि हम आए? सादिया, कभी तो हंसती मुस्कुराती आ जाया करो। हमारी जिंदगी में हंसना मुस्कुराना कहाँ लिखा है भाई साहब? हमें स्ट्रेस के अलावा मिला ही क्या है? फिर सबको क्या हो गया? पता नहीं, सुबह से गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ने तो कहा था कि सिर्फ दादी आई है, यहाँ पे तो सब आए हैं। वाह, सुबह मिलना रात मिलना जबरदस्त। रिलैक्स करें, इतनी एक्साइटमेंट नहीं है अच्छी, इतने हाइपर होने की जरूरत नहीं है। बैठिए। ओके सॉरी, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत इत्मीनान पहुंचा आप सबको यहाँ साथ देखकर। आंखों को ठंडक और दिल को सुकून भी। हो गई बदतमीजी? मैंने बदतमीजी तो नहीं की। हाथ दिखाइए। हथेली ने बाजू दिखाइए। बाजू क्यों? इसलिए कि आज हम सबको बताना चाहते हैं जो बात ये लोग मानने को तैयार नहीं। आप लोग
इस बच्ची के दुश्मन हैं। आप लोगों ने इस बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा, इसको बेबाक और बदतमीज बना दिया है। क्या हो गया है? अब बस करो, ये हमारी पोती है। जब ही बोल रहे हैं हम। दिखाएं क्या करवा के आई हैं? ओहो, हुआ क्या है? टैटू बनवा के आई हैं। कैसी बातें कर रही हैं फूफी साहब? कल जो ये गायब थी घर से, इसी जरूरी काम के लिए गई थी। वो तो 2 घंटे जिरा के बाद मिश्रा के साथ हमने उसके मुंह से निकलवाया ये। दानी, इज शी राइट? तुमने टैटू बनवाया? सॉरी। अब आप ऐसा कीजिएगा कि भवें छिदवा के बाली पहन लीजिएगा और फटी जीन्स में घर से बाहर निकल जाइएगा। दिखाइए, दिखाइए टैटू। मैंने मान तो लिया है कि बनवाया है, तो क्यों दिखाऊं मैं अब? दिखाइए। दिखाने के लिए बनाया है ना आपने, तो दिखाइए। क्यों, कोई बेहुदा चीज बनवाई है क्या? नहीं दादी साहब। बस बहुत हो गया, छोड़ दो इसका पीछा। क्यों दुश्मन हो गई हो इसकी? आपको लगता है हम इनके दुश्मन हैं? नहीं, हम इनको और खानदान की सब बच्चियों को बचाना चाहते हैं। एक दाग लग चुका है, दूसरा दाग नहीं लगने देंगे। दिखाओ, दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, मैं अरीश के बगैर नहीं रह सकती। उससे क्या होता? ये क्या तरीका है? तुम समझ रही हो कि फूफी साहब बहुत इंप्रेस होंगी तुम्हारी इस बात से। तो फर्ज करो कि तुम्हारी शादी अरीश से नहीं होती, तो इस टैटू का क्या करूं? अरीश को पता था कि उसका नाम लिखवाने गई हो। यहाँ से जाओ, जाओ। बाबा प्लीज। प्लीज दानीन, गो। अब हुजूर, आप देख रहे हैं इस लड़की को, क्या होगा? तुम फिक्र न करो। मगर अब्बा हुजूर, वो लोग तो इसको पसंद भी नहीं करते। उन्हें मसला नाजिया से है, दानीन से नहीं। मानते हैं कि उसने ये बड़ी बेवकूफाना हरकत की है, लेकिन इस बात से अगर अलग होकर सोचा जाए तो दानीन के लिए अरीश से बेहतर और कौन हो सकता है? और फिर आपको भी तो बड़ा अरमान था दानीन को बेटी बनाने का। भाई साहब, ना हमने चाहा था, ना हमारा अरमान था। हमने आपसे कहा था कि इस बच्ची को हमें दे दीजिए परवरिश करने के लिए। उस वक्त आपने इनकार कर दिया था, और अब जब बच्ची बिगड़ चुकी है, आप हमें कह रहे हैं हम उसे अपने घर ले जाएं? माफ कीजिएगा फूफी साहब, दानीन बिगड़ी नहीं है। बिगड़ी नहीं है तो बिगड़ जाएगी। सादिया, ख्याल रहे कि वो भी इसी खानदान की बच्ची है। लेकिन खानदान की खातिर हम अपने पोते और अपने बेटे के खानदान की कुर्बानी नहीं दे सकते।
अगर हमारी जगह होते भाई साहब तो क्या करते? हम गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की बजाय हाँ कर देते। गड्ढे मुर्दे? भाई साहब, जिन्हें आप गड्ढे मुर्दे कह रहे हैं वो हमारे वली अहद थे, वो हमारे बड़े बेटे वलीद थे। खुदा न खास्ता मेरा ये मतलब नहीं है। हम जानते हैं आपका क्या मतलब था। हम ये भी जानते हैं कि इस खानदान में हमारे दुख और तकलीफ की कितनी कदर है। ये क्या है? आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। प्लीज मान जाए, मना ना करें। मैं ये टैटू भी मिटवा दूंगी, बेशक जितना मर्जी दर्द हो। प्लीज मान जाए ना। देख लीजिए, पहले टैटू बनवाया और इतने पैसे खर्च किए, अब टैटू मिटाएंगी और फिर उससे ज्यादा पैसे खर्च करेंगी। पैसों की भी कोई अहमियत नहीं है इनके लिए। नहीं नहीं, है ख्याल है। कसम से आप बेशक बुआ से पूछ ले, मुझे है ख्याल। हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम सब जानते हैं। प्लीज मान जाए, प्लीज। जो कहेंगी मैं करूंगी। तानीन उठिए, आपको हमारी कदमों में बैठना जेब नहीं देता। आप ये सब कुछ जो कर रही हैं, इससे एक बात साबित होती है कि जो फैसला हमने किया था वो बिल्कुल सही था। हमें घुटने टेकने वाली बहू नहीं चाहिए। एक बात बताएं, आप में और है ही क्या सवाए इस खानदान के? सादिया, बहुत साल पहले नाजिया ने भी यही सवाल किया था। गजनफर, आप गवाह हैं ना? जी। आज हम वही सवाल पूछते हैं आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई अरीश को पसंद करने की? कोई गली मोहल्ले में फिरने वाला लड़का है क्या? क्या लड़की का उस पे दिल आ जाए? आप हमारे खानदान की जरूर हैं, लेकिन आप अरीश के काबिल नहीं हैं। दादी साहब, तुम क्यों आए हुए? वापस जाओ। बाबा, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मैंने कहा वापस जाओ। मैं नहीं चाहूँ। हद से बाहर है तो ठीक है, लेकिन दानीन को नहीं छोड़ सकता। I love her. Shut up! Just shut up! तुम दुनिया में किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन इससे नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता दानीन से शादी? नाजिया आंटी इसकी फुप्पो थी, मां तो नहीं थी। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इस खानदान से नाता वापस इसलिए नहीं जोड़ा था कि हमें फिर से वही तकलीफ हो। तुम क्या चाहते हो? अम्मी जान इसकी शक्ल देखकर रोज वलीद भाई को याद करें। बाबा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दानीन बेकसूर है।
और मैं इसको लेके कहीं और चला जाऊं। फिलहाल तो तुम मेरे साथ घर चलो। चलिए अभी चलो। बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा आप सही नहीं कर रहे बाबा। माजी में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें हम पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं बाबा? बाबा मुझे और दानिन को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। छोड़ दे, छोड़ दे बाबा। जाना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हमारे साथ? मेरी जान से गेट अप, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादी को समझाए ना। बेटा अब्बा हुजूर, क्या हुआ आपको? मुझे देखिए अब्बा। बेटा आई थिंक इनकी तबीयत ज्यादा खराब। दादा साहब आप ठीक हैं? डॉक्टर को बुलाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपका ख्याल रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपको पता है दादी मान गई हैं। मान गई है? जी हाँ दादा साहब, मान गई हैं। तो तुम फौरन अंगूठी पहना दो। आप कहें तो अभी पहना दो। लोगों के सामने पहनाना ताकि वो मुकर ना पाए। अब कोई भी मुकर जाए दादा साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। दादा साहब आप फिक्र ना करें, इसका तो मैं इतना ख्याल रखूंगा कि एक दिन आप मुझे खुद कहेंगे बहुत ढील दी हुई है, जरा टाइट कर लो। बड़े आया टाइट करने वाला, मैं बता दूं तुम्हें बहुत नहीं। आपके होने वाले शौहर ने बेटा इज्जत करते हैं। मैं इज़ा, तानीन की दोस्त। क्या हुआ है? दादा साहब मेरी तरफ देखिए, आंखें खोलें। आप ठीक हैं? आइए आइए, मेरे कंधे पे हाथ रखिए। आइए आइए। क्या हुआ? गिर गए थे उतरते उतरते। आप ठीक हैं? आप इनके साथ बैठिए, मैं किसी को भेजता हूँ। नाज़िया कैसी हो? अम्मा बहुत याद किया आपको।
से मिले थे। इसीलिए आपने अंगूठी दी ना। अंगूठी शायद इसलिए दी थी आप देखेंगी हमसे मिलने आ जाएंगी। अम्मा जी, आपने पहले क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? नाजिया